आप एफडी से जो रिटर्न आ रहा है उसके थ्रू आप एसआईपी ईटीएफ में कर रहे हो। एक और सिस्टम है, इसमें क्या है कि आप इंडेक्स फंड में ही करोगे, लेकिन आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में ही करोगे। तो इससे क्या है कि आपका रिटर्न जो है वो मतलब निफ्टी 50 से बेटर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आपने मिड कैप और स्मॉल कैप ईटीएफ को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है। तो एक सिस्टम है कि 1 लाख रुपये आप करो, नॉर्मल बैंक में 7.4 देता है, और श्रीराम फाइनेंस में आप 1 लाख करते हो तो 9,000 ईयरली मिलता है। तो आप 9,000 को मंथली यदि पे आउट करते हो तो नियरली आपको 800-700 रुपये ऐसे आपका पड़ता है। तो वो 700 रुपया का आप ईटीएफ लो, जिसमें 300 रुपया का आप इंडेक्स ले लो, 200 रुपया का मिड कैप ले लो और 200 रुपया का स्मॉल कैप ले लो, और इस इन्वेस्टमेंट को चलते रहने दो। जब एक रकम बन जाए, एक वैल्यू बन जाए, तो आप देखोगे कि आपका 10-15 साल के बाद आपका 1 लाख रुपया भी अच्छे खासे अमाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, या कह सकते हो वेल्थ जनरेट हो गया। तो ये मैंने कुछ आपको इन्वेस्टमेंट्स के टिप्स दिए हूँ। आप अपने से खुद भी आप देखो कि 5 साल 10 साल का जिनका अच्छा एवरेज का है, बस मैं कर रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट आएगा वो 1 शॉट में आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो आपकी जिसी कैपेसिटी हो आप बैंक में जमा करके उसके जो रिटर्न इंटरेस्ट आएंगे उस पैसे को आप अपने लिए पर्सनल यूज़ ना करके उसे अपने इंटरेस्ट को एसआईपी में कन्वर्ट कर दो। डेफिनेटली आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। आप रिसर्च करो और इस सिस्टम को देखो करके। आई थिंक सो कि आप अच्छे और बुरे दोनों वक्त में आपको बैंक का इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आपका वो इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो आप देखोगे कि कुछ 5 साल 10 साल के बाद आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे हो और आपका 1 लाख रुपया एक बड़े रकम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको करके देखो। ओके, बाय।